यहाँ पर क्यों आए हो? आई एम सॉरी पर आपके भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं जब एडोराडो से मिली थी तो मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे तो उसकी असलियत के बारे में यहाँ आकर पता चला। तुम्ही ने उसकी मदद की थी प्लेन क्रैश करने में। अगर इस घर से जाएगा तो एडोराडो, तुम नहीं। तुमने धोखा दिया है मुझे, तुमने इस्तेमाल किया मेरा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करोगे? सुनो छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? कोई भी मुझे पागल नहीं बना सकता। तुम याद रखना, एक दिन तुम पछताओगी। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। इस हादसे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। शायद मेरी वजह से ही हुआ सब। नो 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 नो, प्लीज ऐसा मत करो। अगर अलेजेंड्रो अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता तो सोफिया को हमें रास्ते से हटाना होगा। मम्मा, जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे एडोराडो को यहाँ से भेजना ही ठीक लगा। नो, आपने देखा ना मम्मा, उसने क्या किया। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें अंदाजा नहीं जो उस पे गुजरे है। उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। और एडोराडो तुम्हारी जान कभी नहीं ले सकता। बस उसकी नादानी समझ के उसे माफ कर दो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, एडोराडो को घर से बाहर नहीं निकालना प्लीज। वो तुम्हारा भाई है। सिर्फ ये बात नहीं मम्मा, वो हम में से किसी को भी बताए बगैर कंपनी से पैसे निकाल रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है मम्मा। नो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि वो कुछ अर्सा हमसे दूर रहे। उस वक्त कुछ भी हो सकता था मम्मा। तुम दोनों को हमेशा से एक दूसरे से प्रॉब्लम रही है, लेकिन वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। इतना बुरा नहीं है वो। प्लीज अलेजेंड्रो, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आई एम सॉरी मम्मा, हर चीज की लिमिट होती है और वो लिमिट क्रॉस कर चुका है। ये सब कुछ सिर्फ सोफिया की वजह से हुआ है। ये नफरत उसी ने पैदा की तुम दोनों के बीच। बेटी, तुम क्यों इतना परेशान हो? पापा, मैं कैसे परेशान ना हूँ बताइए। प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ती ही जा रही हैं। सभी लोग हमारे खिलाफ है, कैसे फेस करें? लेकिन सोफिया, हमारी वजह से तो नहीं हुआ है ना कुछ। पर हम इसका हिस्सा हैं। आखिर वो दोनों भाई क्यों लड़ रहे थे जब मिस लूसिया जख्मी हुई? हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। तुम्ही ने कहा कि अलेजेंड्रो तुमसे कह रहा था कि किसी भी बात का इल्जाम खुद को मत देना। तुम नहीं हो सबकी जिम्मेदार। जब उसने कह दिया है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारी बहन ठीक कह रही है बेटा। अलेजेंड्रो तुम्हारे साथ है। हाँ, वैसे भी इस घर का मालिक है वो। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। ये सब उसकी फैमिली का भी है। वो अकेला मालिक नहीं है। ठीक है, जिस किसी का भी हो, लेकिन मैं यहाँ अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम गुजार और रही हूँ। मैं भी। हाँ पापा, लेकिन जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम उस फैसले पे राजी होंगे। तुम तसल्ली रखो। समझ नहीं आ रहा तुम इतना डर क्यों रही हो? अब तो एडोराडो के पास हमें धमकाने की वजह भी नहीं है। रुबेका, एक चीज याद रखना, ना ये घर हमारा है ना इसमें मौजूद चीजें। तो हमें इन सब का आदी नहीं बनना। ठीक है, ठीक है। मम्मा, सोफिया ने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम्हें नहीं पता, एक लड़की एक मर्द को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकती है। मम्मा प्लीज ऐसा मत कहें। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझसे शादी से पहले उनकी जिंदगी में कोई और औरत थी जो ये जानती थी तुम्हारे पापा को अपनी उंगलियों पे कैसे नचाना है। ऐसा लगता था जैसे वो उसके गुलाम हो। मुझे यकीन हो गया था हम कभी एक नहीं होंगे। लेकिन सोफिया ऐसी नहीं है। जब मैं सोफिया से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरी ही आंखों के सामने तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया उसने, देखते ही देखते। बेटा, जो अब मैं कहने वाली हूँ शायद तुम्हें बुरा लगे। क्या मम्मा? एडोराडो ने मुझे बताया था सोफिया और वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें देखा, या ये कहूँ तुम्हारे पैसे को, तो उसने एडोराडो को छोड़ दिया। लेकिन ये सच नहीं है मम्मा। मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। वो दोनों तो शादी करने वाले थे। सोफिया ने धोखा दिया है एडोराडो को। कहीं वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ? नहीं मम्मा, मैं सोफिया को कभी जानता ही नहीं था। क्या? मैं उससे पहली बार इसी घर में मिला था और ये सब कुछ एडोराडो के प्लान की वजह से हुआ। मम्मा, अपनी आंखें खोलें। एक माँ होने के नाते मैं समझता हूँ आपकी कैफियत, लेकिन इस सब का जिम्मेदार एडोराडो ही है और यही सच है। नहीं, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बहुत ही मजे का खाना बनाया है।
तुम्हें पसंद आया? जब ही तो कह रहा हूँ, वाह वाह शानदार। फिर तो लंच के पैसे बच गए तुम्हारे। बचते तो जब जब होते। और बेटी से मुलाकात भी हो गई। ये मेरी बेटी लाखों में एक है। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मिल भी नहीं सकता। खाना खा लिया ना तो जाओ यहाँ से। मुझसे कहा? हाँ, जाना होगा तुम्हें। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मामा प्लीज ऐसा नहीं करें। हाँ लोपिता, तुम मेरा गलत नाम मत लिया करो। ग्वादालुपे, ग्वादालुपे नाम है मेरा। नाम को छोड़ो इस वक्त। तुम ये मेरे साथ फिर शुरू हो गई। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे यहाँ कोई। मजलूम मत बनो। सिर्फ इतना कहा है मेरे घर से चले जाओ। बेटी से मिल लिए, खाना भी खा लिया। इससे ज्यादा और इज्जत नहीं दे सकती तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से। मामा पापा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये इसका मसला है, मेरा कोई वास्ता नहीं। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे क्या, ये तुम खुद सोचो। मामा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पापा को आज रात रहने दें। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज की रात रुक सकते हो। अगर बाद में मुझे घर में नजर आए तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। सुना ना जो मामा ने कहा, बस आज रात रुक सकते हैं। अपने लिए कल आपको कोई और जगह ढूंढनी होगी। ठीक है, देख लूंगा। दूसरी फैमिलीज की तरह इस फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं। वो झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। नहीं जानता आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मगर ये सच है। एडोराडो सेंसिटिव है बहुत। उसका बचपन बहुत तकलीफ में गुजरा है। उसके बाप ने कभी उसे सीने से नहीं लगाया। वो तरसता ही रहा। मम्मा आप ठीक है ना? अगर तुम्हारे पापा ना होते तो वो कब का रिलैक्स हो जाइए मम्मा, प्लीज संभालिए मर हमको। जाता। मिसेस लूसिया, आप रिलैक्स हो जाइए मैम, आराम कीजिए आप, ठीक है? मैं अभी ब्लड प्रेशर चेक कर लेती हूँ। मेरी एक बात सुनो बेटा, सोफिया पर भरोसा मत करो। रिलैक्स करें, हम बाद में बात करते हैं। कैसे रिलैक्स करो? प्लीज मेरी बात मानोगे ना? जी। एडोराडो को बुलाओ। एडोराडो, मुझे उससे मिलना है। आ गया मैं। तो आगे क्या प्लान है? वैसे सच कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हम किसी भी अच्छी जगह जा सकते थे, फिर तुमने यहीं रहने का फैसला क्यों किया? मैं इतनी आसानी से सोफिया को अल्हेंड्रो का नहीं होने दूंगा। एक बेकार लड़की के लिए तुम खामखा। उसके बारे में ऐसी बात मत करना। वो मुझसे प्यार करती थी। करती थी, यही तो कह रहा हूँ। सोफिया बहक गई है। अल्हेंड्रो ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन मैं सोफिया को नहीं छीनने दूंगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम रेबेका के करीब रहो। वो एक वाहिद रास्ता है जिससे हम खबर रख सकते हैं सोफिया की। हाँ ठीक है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं अपनी, लेकिन रुबेका का दिल जीतना आसान नहीं है। रेबेका इतनी चालाक लड़की नहीं है। उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी होगी उससे बातें निकलवाने के लिए। कोशिश करूंगा। सिर्फ कोशिश नहीं, अल्वेरो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कर सकते हो। रेबेका एक लालची लड़की है और उसकी कमजोरी पैसा है। समझ गया। मायूस मत करना। कौन है? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ कैसी है आप आंटी? बेहतर है पहले से। मम्मा का ध्यान रखिएगा, ठीक है? यस सर। चलो। नर्स ने नींद की दवा दे दी है। तुम्हारी उनसे बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? वो उस वाक्य से बाहर नहीं निकल पा रही। मैं किसी काम आ सकूं तो नहीं, बता तुम दो। परेशान मत हो। शुक्रिया पूछने के लिए। आज मैं उनके साथ ही रुकूंगा। उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। तुम आराम करो, कल मिलते हैं। ठीक है। रोमांस कमरे में भी हो सकता है भाई। मुझे मामा की तबीयत के बारे में जानना है। वो नींद की दवा खाकर सो रही हैं और मैं आज रात उनके साथ ही रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस लड़की को हर वक्त अपने साथ क्यों लगा के रखते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने इसके सामने अपनी बहन से इस तरह बात करो। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम दोनों बहन भाई आपस में बात कर लो। ओके। बात करना फजूल है, हद है वैसे। अल्हेंड्रो, मेरे बेटे, उठो बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गए? कैसा फील कर रही हैं आप?
अब बेहतर फील कर रही हूँ मैं। पूरी रात तुमने सोफे पे बैठ के क्यों गुजारी मेरी जान? कोई बात नहीं मम्मा। तुम्हें पता है, मैंने ख्वाब में एल्डोराडो को देखा। मेरा फोन कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। मैं नहीं चाहता आप मजीद परेशान। नहीं नहीं नहीं, बस मैं ये जानना चाहती हूँ वो कहाँ है। दरअसल मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, उसकी फिक्र हो रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मामा मेरी बात सुनिए। जैसे ही आप आंटी से मिलेंगी तो उनसे कहिएगा कि मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, कह दूंगी। हाँ, एक और बात करनी थी आपसे मुझे। हाँ बोलो। अगर आप अल्हेंड्रो से मिलें तो उससे कहिएगा कि मुझसे लड़ाई खत्म कर ले। यार इज़ाबेल, जब तक सोफिया वहाँ है मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना चाहिए तुम्हें। मैं सिर्फ अल्हेंड्रो की आंखें खोलना चाहती हूँ। हमारी फैमिली सालों से एक दूसरे के साथ है मामा। हाँ हमारे दरमियान जो भी था उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता अल्हेंड्रो। ठीक है, अगर वो मुझे मिला तो मैं बात कर लूंगी। ओके जी ठीक है मामा। चलो उठो कैरन, चलें, देर हो रही है। ओके बेटा। आप भी। और तुम कैरन, सब बताना मुझे। मैडम, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। एडोराडो नाम बताया है। एडोराडो? हाँ, उसे अंदर आने दो। मम्मा प्लीज आप आराम करें, मुझे उम्मीद है वो ठीक होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा एडोराडो को इस तरह घर से निकाल देना सही तो नहीं है। ये उसका भी घर है। उसने तुम्हें कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं बताया कुछ। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे पर उसने जो किया उसके साथ यही होना था। कम ऑन अल्हेंड्रो, क्या हो गया? अब ऐसा भी नहीं है। मम्मा, कंपनी से पैसे चुराना सिर्फ शुरुआत थी उसकी। वो मारना चाहता था मुझे। उसने अल्हेंड्रो बनके सोफिया को धोखा दिया। कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जानती हूँ उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और कोई वजह नहीं है इसकी। एडोराडो ने इस बार हद पार कर दी थी, इसलिए घर से निकाल दिया। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहो बेटा। हर चीज इग्नोर नहीं की जा सकती, समझे इस बात को। उसे जेल भी भिजवाऊंगा। नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ अल्हेंड्रो, जानती हूँ तुम्हारे साथ उसने बहुत गलत किया, लेकिन सच कह रही हूँ मैं, वो दिल का बुरा नहीं, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। ऐसा नहीं कर सकता। कोई गलतफहमी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। अल्हेंड्रो प्लीज, अगर उसे जेल में देखा तो मैं मर जाऊंगी। अब क्या हो गया एडोराडो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? जरूर, बैठ जाओ यहाँ। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है तुमसे डिस्कस करने के लिए। मम्मा समझे इस बात को, एडोराडो अपनी हदें पार कर चुका है। मैं बात करूंगी उससे, जरूर मेरी बात मान जाएगा, बदल देगा खुद को। मुझे नहीं लगता। आई एम सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ, पर आपके लाड प्यार की वजह से ही वो इस हद तक पहुंचा है। सही कहा। जानती हूँ कि परफेक्ट मां नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी बेटा, अगर उसे साथ नहीं रख सकते तो दूर भी मत करो। बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। उसने बहुत गलतियां की हैं और हालात नहीं है कि मैं माफ कर सकूं उनको। लेकिन ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है बेटा, मैं भी बराबर की जिम्मेदार हूं। नहीं मम्मा, इल्जाम मत दे खुद को। इल्जाम नहीं, बिल्कुल सच है। मैंने हमेशा तुम्हें और वेनेसा को देखा, उसे तो वक्त ही नहीं दिया, और ये मेरी गलती का नतीजा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है। आपने हम सबको बराबर रखा, कभी किसी में फर्क नहीं किया। हो सकता है उसकी नजर में मैंने तुम्हें ज्यादा चाहा। तुम्हारे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन तुम्हारी मामा के गुजर जाने का भी दुख है मुझे। और बेटा, ये सब कुछ जो हुआ उस वक्त, एडोराडो बहुत छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसके पापा से डिवोर्स लेकर तुम्हारे पापा से शादी क्यों की? बहन भाई मिले सरप्राइज की शक्ल में। मुश्किल था उसके लिए। फिर भी मामा, उसने जो किया वो सही नहीं था। देखो, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि उसने अपना बचपन कितनी तकलीफों के साथ गुजारा है। उसे माफ कर दो। ओके ओके, ठीक है मामा, अभी आप आराम करें। थैंक यू सो मच। यहाँ बात करना सही रहेगा? हाँ, इधर उधर की बातें मत करो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है,
हम दोनों ही सोफिया को अल्हेंड्रो के साथ नहीं देखना चाहते। बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या प्लान है? सिंपल है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। सोचो जरा। सोचने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ। और अगर मैं सच कहूँ तो तुम किसी का अच्छा नहीं चाहते। हो सकता है जैसे सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे भी धोखा दे दो। ठीक है, बताओ कैसे जीतूं तुम्हारा भरोसा? असल में चल क्या रहा है मैं चाहती हूँ तुम मुझे बताओ। सब जानने से पहले वादा करो कि ये बातें हमारे बीच रहेंगी। ये मेरा वादा रहा। मैं चाहता हूँ कि हम एक टीम बन जाएं और सब कुछ जानने के बाद तुम मदद करो मेरी। कम ऑन, इस तरह खुलकर खेल पाएंगे हम दोनों इसाबेल। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों कहाँ मिले थे? लापास में। अल्वेरो और मैं वहाँ घूमने गए थे तो हमने उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाया था। ओह वाओ। जैसे ही मैंने सोफिया को देखा मैं पागल हो गया। हमारी अच्छी बातचीत हो गई और फिर मैं खुद को रोज वहाँ जाने से रोक ना सका। हम दोनों को प्यार हो गया। फिर मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। क्या बात है, तुम इतने रोमांटिक हो, अंदाजा नहीं था मुझे। मैं जा रहा हूँ। अरे मजाक कर रही थी मैं, रुको ना। क्या तुम बाकी सुनना चाहती हो या मजाक करने की बात? अच्छा बताओ, मैं सुन रही हूँ। लाकाबोस वापस आके मैंने अल्हेंड्रो को बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन उसने हमेशा की तरह मुझ पे शक किया और जानती हो वो फौरन ही लापास गया सोफिया से पर्सनली मिलने। वहाँ उससे वो पहली बार मिला और उसे पाने के लिए पागल हो गया। वो दीवाना हो गया वो उसका। ये भी भूल गया कि वो उसके भाई की पसंद है। तुम ये मानोगी नहीं, लेकिन सोफिया वाकई एक हसीन लड़की है। पसंद अच्छी नहीं तुम्हारी? अल्हेंड्रो ने साबित कर दिया कि मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं उसे। सोफिया से दोस्ती कर ली, उसे तोहफे भेजे। सोफिया उसके जाल में आ गई। अल्हेंड्रो ने जैसा प्लान किया था वैसा ही किया उसने। मुझे नहीं लगता वो इतनी खास है। और तुम दोनों पता नहीं क्यों इस लालची लड़की के पीछे पागल हो रहे हो। ऐसी लड़की जिसकी कोई क्लास भी नहीं। अफसोस होता है तुम दोनों की पसंद देख। मैं यहाँ तुम्हारी जजमेंट सुनने नहीं आया, मदद मांगने आया था। तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हें अल्हेंड्रो के करीब रहने के लिए जो कर सकती हो वो करना होगा। मेरा प्लान सोफिया को वापस अपना बनाना है और एक बार ऐसा हो गया तो अल्हेंड्रो तुम्हारा। तो फिर ठीक है, काम शुरू करते हैं।